हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएस क्लासेस। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ रिलेशन एंड टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में क्लास 11th के सेकेंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन में। पिछले लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज को डिस्कस किया है जो कि ऑर्डर्ड पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट पे बेस्ड था। रिलेशन आपको तभी समझ आएगा अगर आपने कार्टेशियन के लेक्चर को देखा है, फर्स्ट लेक्चर को अगर एक्चुअली आपने देखा है तो आपको ये रिलेशन के टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर होंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स रिलेशन सुनते ही आपके दिमाग में तो समझ बात आ गई रिलेशन क्या है। आप बचपन से ही सुनते हैं रिलेशन बिटवीन अ फादर मदर एंड अ चाइल्ड, रिलेशन बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट्स। कई सारे लोगों के बीच में, अपने फ्रेंड्स के बीच में रिलेशंस, ब्रदर एंड सिस्टर के बीच में रिलेशंस, ठीक है। बहुत सारे रिलेशन आपने सुने हैं इन जनरल वे, नॉट इन अ मैथमेटिक्स, ठीक है। वो सारे रिलेशन स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कोई ना कोई दूसरे से क्या होता है, रिलेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ टीचर and a student. A teacher and a student is related to each other. Father, mother and child are related to each other. ठीक है ना। तो आपने देखा किसी भी रिलेशन में अकेला कोई इंसान रिलेट नहीं होता है। मेरी बात दोबारा सुनिएगा, किसी भी रिलेशन में अकेला कोई इंसान रिलेट नहीं होता है। मतलब एवरी रिलेशन इन्वॉल्व मिनिमम टू आइडेंटिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। एवरी रिलेशन इन्वॉल्व मिनिमम टू आइडेंटिटी। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे टीचर था, यहाँ स्टूडेंट था, यहाँ फादर मदर एंड चाइल्ड थे, और उनका कुछ ना कुछ क्या है, एक्टिविटी, कुछ ना कुछ उनके कनेक्शंस हैं उनके बीच में। जैसे फादर मदर एंड चाइल्ड के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शंस है, टीचर एंड स्टूडेंट्स के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन है विद देयर प्रॉपर्टीज़, उनकी प्रॉपर्टीज़ है। देखिए बहुत ही इलाबरेट ये टॉपिक होने वाला है स्टूडेंट्स, रिलेशन। देखिए अभी हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले मैं आपको बताता हूँ। हम रिलेशंस पढ़ेंगे। इन मैथमेटिक्स रिलेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिलेशन कितने तरह के होते हैं। फिर हम जाएंगे फंक्शन में, जो कि बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस एक्चुअली क्या है स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल मशीन। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है। फंक्शन है क्या है, मैथमेटिकल मशीन। तो उन सारे टॉपिक्स को पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा ये अटपटा लगता है आपको, बिकॉज ये आपका स्टार्टिंग फेस है, आप पहली बार ऐसे कुछ चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं। अलजेब्रा नहीं है ये, ठीक है ना, आपके कैलकुलस का बेस होता है। चलिए, सबसे मैंने क्या बोला स्टूडेंट्स, एवरी रिलेशन, मैं अभी नॉर्मल में बात कर रहा हूँ। हर एक रिलेशन के लिए दो लोग की तो होना ज़रूरी है ना। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ मैं किसी से रिलेशन में हूँ, तो भाई कोई दूसरा ज़रूर होगा ना, तभी तो मैं उससे रिलेशन में हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे फादर होंगे, मैं अपने फादर से रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अपनी मदर से रिलेट कर रहा हूँ, किसी से भी रिलेट। फादर मदर चाइल्ड हैं तो 3 लोग रिलेट कर रहे हैं, यहाँ 2 लोग रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको बात समझ आई कि रिलेशन में लिए 2 लोग तो इन्वॉल्व होने कंपलसरी हैं। मेरी बात समझ। अब चलिए देखते हैं मैथमेटिक्स में रिलेशन क्या होता है स्टूडेंट्स। अभी तो हमने सारा कुछ देखा किसके फॉर्म में, इन जनरल। मैथमेटिक्स में रिलेशन क्या आपने कभी सुना है? मैथमेटिक्स में कोई रिलेशन होता है? डेफिनेटली। आप 4th क्लास से स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स की रिलेशन पढ़ते आए हैं, बट आपको पता नहीं है। मैं बताता हूँ, आपको याद दिलाता हूँ। आपने 4th क्लास से मैथमेटिक्स का क्या रिलेशन पढ़ते आया है? कभी आपने ऐसा सुना है नंबर 3 इज़ ग्रेटर देन नंबर 2? डेफिनेटली आपने सुना है ना, 3 2 से क्या होता है, बड़ा होता है। आपने सुना है स्टूडेंट्स की लाइन L इज़ पैरेलल टू लाइन M, 2 लाइन को पैरेलल आपने किया है, या लाइन L इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन M, ठीक है ना। आपने ऐसी चीज़ें डिस्कस की हैं ना, ये सारी चीज़ें 7th 8th में डिस्कस की हैं। ये सारी तो आप 3rd 4th क्लास से 2 नंबर के बीच में बताते हो, कौन नंबर बड़ा है, कौन नंबर छोटा है, ग्रेटर एंड स्मॉलर, ठीक है। आप जैसे बोलते हो नंबर B इज इक्वल्स टू A+2, मतलब जो B है वो किसके बराबर है, A+2 में A में 2 ऐड करो तो वो B के बराबर है। दीज आर स्टूडेंट्स रिलेशन। देखिए यहाँ पे 3 और 2 के बीच में रिलेशन है, यहाँ L और M के बीच में रिलेशन है, यहाँ L और M के बीच में रिलेशन है, यहाँ B और A के बीच में, देखिए ध्यान से, यहाँ B और A के बीच में क्या है, रिलेशन है। हम ऐसी देखिए, जैसे हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं, आपको पता है ना पाइथागोरस थ्योरम कह रहा है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 3 के बीच में रिलेशन है। जैसे यहाँ फादर मदर एंड चाइल्ड के बीच में रिलेशन था, वैसे यहाँ पे हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर एंड बेस के बीच में रिलेशन है। तो ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी, ये आपने किस में पढ़ी, मैथमेटिक्स में पढ़ी। ये सारी बातें किस में पढ़ी स्टूडेंट्स, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी। मेरी बात समझ आ रही है ना। दीज आर मैथमेटिकल्स रिलेशन, हमें इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ना इनके बारे में। तो आपको बातें समझ आई ना।
तो कोई भी स्टूडेंट्स अगर आपको मैथमेटिकल रिलेशन को दिखाना है ना, तो उसमें मिनिमम दो चीज़ें तो होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे एल है, यहाँ पे एम है, यहाँ भी देखो दो है, यहाँ पे तीन लोग हैं, यहाँ पे दो लोग हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स को आप ले सकते हैं, बहुत सारे ले सकते हैं, उसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात, रिलेशन क्या है सेट्स के फॉर्म में। बिकॉज हमें जो रिलेशन यहाँ पढ़ना है, ठीक है ना, जो हमें यहाँ रिलेशन पढ़ना है वो सेट्स के फॉर्म में पढ़ना है। मैथमेटिक्स के रिलेशन को सेट के फॉर्म में पढ़ना है, ठीक। तो आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था, ए क्रॉस बी पढ़ा था, ऑर्डर्ड पेयर के बारे में पढ़ा था। तो रिलेशन क्या है? पहली बात, अ रिलेशन इन्वॉल्व्स मिनिमम टू आइडेंटिटी, ठीक है। और रिलेशन किसी भी कनेक्शन होता है, दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के बीच में क्या होता है? ये कनेक्शन होता है, ठीक। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स रिलेशन लिखते हैं, रिलेशन का डेफिनेशन लिखते हैं। आपको ये सारी चीज़ें क्या है? रिलेशन ही है। तो सबसे पहले हम रिलेशन का डेफिनेशन लिखते हैं। रिलेशन का डेफिनेशन क्या है? ठीक है, अ रिलेशन आर, रिलेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी, मैं भी समझाता हूँ स्टूडेंट्स, फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी, ठीक है, इज अ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टूडेंट्स, इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस पी, ठीक है। समझिए इसको क्या लिखा हुआ है। अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए, मतलब एक आपको दिया था सेट ए है, टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी, एक आपको दिया था सेट बी है। दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। दोनों ही नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब इसमें भी कुछ एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ए बी सी है, इसमें 1 2 3 है, कुछ एलिमेंट्स इसमें भी हैं, कुछ एलिमेंट्स इसमें भी हैं, ठीक है। इज अ सबसेट, जो रिलेशन होगा ना, जो रिलेशन होगा वो एक सेट होगा। मेरी बात समझिएगा, रिलेशन भी क्या होता है? सेट होता है। और वो क्या होगा? इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। जैसे स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे अगर ए क्रॉस बी लिखूँ, यहाँ पे अगर मैं ए क्रॉस बी लिखूँ, तो ए क्रॉस बी में क्या लिखूँगा आप बताओ? A1, फॉर एग्जांपल मैं दो ही लिख रहा हूँ, A1 A2, B1 B2, C1 C2, है ना। A1 A2, B1 B2, ठीक है, एंड C1 C2। ये सारे क्या स्टूडेंट्स? ऑर्डर्ड पेयर हैं, ठीक है, सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी है। अब अगर मैंने कोई रिलेशन लिख दिया, देखिए ज़रूरी नहीं है कि सारे एलिमेंट सारे से रिलेट करते होंगे। मैंने कुछ भी अपने मन से जोड़ दिया कि ए रिलेट है बी के साथ, और ए का रिलेशन है, सॉरी बी का रिलेशन है 2 के साथ, और सी का रिलेशन है 1 के साथ। मैंने कुछ रिलेशन को लिखा, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ स्टूडेंट्स, प्लीज़ परेशान नहीं होना आपको। मैंने लिखा आपको, जैसे ए का रिलेशन है 1 के साथ, कोई रिलेटेड है किसी तरह से, जैसे यहाँ पे देखो ग्रेटर का रिलेटेड था, यहाँ पैरेलल का रिलेटेड था, यहाँ पाइथागोरस का रिलेटेड था, ऐसा ही कुछ रिलेशन है। तो ए 1 के साथ रिलेटेड है, ठीक है, और ए किसी के साथ नहीं है। बी 2 के साथ देखिए रिलेटेड है, बी 2 के साथ रिलेटेड है। सी किसके साथ है? 1 के साथ रिलेटेड है, सी 1 के साथ रिलेटेड है। बस रिलेशन में इतना ही है। ये क्या है? आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये क्या है? आपका रिलेशन। तो देखिए इसमें ध्यान से क्या बोला है, इज़ अ सबसेट, रिलेशन इज़ अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब जो रिलेशन है ना, जो रिलेशन है वो क्या है? सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब हम बोल सकते हैं आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। देखिए ध्यान से ना, A1 क्या इसमें A1 है? बिल्कुल है। B2 क्या इसमें B2 है? बिल्कुल है। C1 क्या इसमें C1 है? देखिए बिल्कुल है। इसके सारे एलिमेंट इस ऑर्डर्ड पेयर में है, इसके सारे एलिमेंट इस जब ऑर्डर्ड पेयर में है तो हम क्या बोलेंगे? जो रिलेशन है वो सबसेट है A क्रॉस B का, सबसेट है A क्रॉस B का। रिलेशन कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, हम किसी दो टर्म्स के बीच में या तीन टर्म्स के बीच में कुछ कनेक्शंस जोड़ देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ कनेक्शंस जोड़ देते हैं। यहाँ पे फादर मदर चाइल्ड के बीच में कनेक्शन है, टीचर स्टूडेंट्स के बीच में कनेक्शन है। वैसे ही कुछ कनेक्शन अगर 2 नंबर के बीच में जोड़ दे तो वो क्या बन जाता है? रिलेशन। जैसे A और B1 के बीच में कुछ रिलेशन होगा, B और 2 के बीच में कुछ रिलेशन होगा। अभी हम बात करेंगे, कोई रिलेशन होगा उससे हमें मतलब नहीं है रिलेशन। जो रिलेशन होगा वो हमेशा क्या होता है? सबसेट होता है। क्या होता है? सबसेट होता है। किसका? A क्रॉस B। बिकॉज समझिए अब क्यों स्टूडेंट, जो भी रिलेशन निकलता है ना वो तो ऑर्डर्ड पेयर में ही से निकलेगा। बिकॉज ऑर्डर्ड पेयर ना है क्या? ऑर्डर्ड पेयर इज अ पावर सेट ऑफ रिलेशन।
मतलब ये सब रिलेशन को अपने पास रखता है। मेरी बात समझिएगा, ऑर्डर्ड पेयर सब रिलेशन को। तो जो भी रिलेशन निकलेगा ना वो इस ऑर्डर्ड पेयर के अंदर से ही निकलेगा। जो भी रिलेशन निकलेगा वो इस ऑर्डर्ड पेयर के अंदर से ही निकलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे फैमिली में कुछ रिलेशन बन गए, जैसे सिस्टर का ब्रदर का रिलेशन है, फादर मदर चाइल्ड का रिलेशन है, चाचा चाची का रिलेशन है, ठीक है, अंकल का भांजे का, ऐसा कुछ रिलेशंस आपके पूरे फैमिली में बने हुए हैं स्टूडेंट्स। क्या कोई नया रिलेशन थोड़ी ना पैदा होगा, जो रिलेशन बना हुआ है उसी को तो हम रिलेट करते हैं। समझ बात आ रही है ना, उसी को रिलेट करते हैं। तो यहाँ पूरे रिलेशन बने हुए हैं, इसी में से कुछ रिलेशन निकले, सॉरी ये पूरे हैं ऑर्डर्ड पेयर, इसमें से कुछ चीज़ें आई, उनको क्या हम बोलते हैं, रिलेशन। समझ बात आई ना। चलिए कुछ मैथमेटिकल डेफिनेशंस देखते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में इसको देखते हैं स्टूडेंट्स। हम एक एग्जांपल को देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट ए लिया मैंने, है ना, एक सेट क्या लिया, बी लिया मैंने, ठीक। जैसे इस सेट में मैंने एलिमेंट्स को ले लिया 5, 4, 1 एंड 2, ठीक है। और इस सेट में मैंने कुछ एलिमेंट्स को ले लिया 3, 2, 1 एंड 0, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूँ, मैं A क्रॉस B निकालूँ, तो A क्रॉस B क्या आएगा आपके पास, जल्दी से बताइए, जल्दी से। 5, 3, चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, 2 को हटा देता हूँ, ठीक है ना। क्या आएगा, 5, 3, 5, 1, 5, 1 एंड 5, 0, ये आएगा ना। 4, 3, 4, 1 एंड 4, 0, ठीक है। फिर क्या आएगा, 1, 3, 1, 1 एंड 1, 0, 1, 3, 1, 1 एंड 1, 0। फिर क्या आएगा बच्चों, 2, 3, 2, 1 एंड 2, 0। ये सारे क्या हैं, ऑर्डर्ड पेयर है। इतना तो आपको आता है समझ है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट, सारे ये ऑर्डर्ड पेयर हमने लिख दिए। अब मैं एक रिलेशन बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से। रिलेशन को हम तीनों फॉर्म में दिखाते हैं, रोस्टर फॉर्म में भी दिखाते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में भी दिखाते हैं, और एरो डायग्राम में भी दिखाते हैं। तो अगर मैं एक रिलेशन लिख रहा हूँ, देखिए इंस्टेंस कैसे लिख रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। मैं जो रिलेशन लिख रहा हूँ वो ए और बी के फॉर्म में है, मतलब एक पहला एलिमेंट है और एक दूसरा एलिमेंट है। यहाँ पे एक्स वाई लिख दीजिए, यहाँ ए भी लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सच दैट जो रिलेशन ए और बीच में, वो ए और बी के बीच में वो क्या है, मैंने बोल दिया ए इज़ ग्रेटर देन बी, है ना। मैंने क्या बोल दिया, ए इज़ ग्रेटर देन बी, एंड स्मॉल ए जो पहला एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा पहले सेट में, एंड बी बिलोंग्स टू दूसरे सेट में, ठीक है ना। फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग करेगा पहले सेट में एंड सेकेंड एलिमेंट बिलोंग्स टू दूसरे सेट में, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं इस रिलेशन को लिखना चाहूँ बच्चों, तो इस रिलेशन को, ये किस फॉर्म में है, ध्यान समझिएगा, किस फॉर्म में है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म। मैं इसी को तीनों फॉर्म में लिख के आपको दिखाऊंगा। अगर इस रिलेशन को मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूँ तो क्या लिखूंगा, देखिए ए बी के फॉर्म में लिखना है। पहला एलिमेंट जो लेना है बच्चों वो पहले सेट से लेना है, दूसरा एलिमेंट हमेशा दूसरे सेट से लेना है, और ऐसे लेना है कि जो ये पहला एलिमेंट हो ना वो हमेशा बड़ा हो दूसरे एलिमेंट से। जैसे 5 और अगर मैं 3 को लूँ, देखिए इसमें 5 ग्रेटर है ना 3 के, 5 3 से बड़ा है ना, तो मैं एक 5 और 3 को ले सकता हूँ। देखिए 5, देखिए इस चीज़ को ये वेरीफाई करना चाहिए। अगर मैं यहाँ 5 रखूँ, यहाँ 3 रखूँ, तो पहला है 5 इज़ ग्रेटर देन क्या, 3 है, बिल्कुल है। 5 ए में बिलोंग करता है, देखिए 5 ए में बिलोंग करता है। 3 बी में बिलोंग करता है, बिल्कुल 3 देखिए किस में बिलोंग करता है, बी में बिलोंग करता है, ठीक। अगर इसमें 5 1 लूँ तो ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, देखिए 5 इज़ ग्रेटर देन 1, 5 इज़ ग्रेटर देन 0, तो 5 1 भी आया और 5 0 भी आया। आप बात समझ रहे हो ना अच्छे से, ठीक। फिर मैं 4 1 भी ले सकता हूँ बच्चों, 4 3 भी ले सकता हूँ, 4 1 भी ले सकता हूँ, 4 0 भी ले सकता हूँ, 4 3 भी ले लिया, 4 1 भी ले लिया एंड 4 0 भी ले लिया। अब देखिए क्या 1 3 आएगा, ध्यान सुनिएगा, 1 3 क्या आएगा रिलेशन में, इस रिलेशन में 1 3 नहीं आएगा, बिकॉज 1 इज़ लेस देन 3 और हमें दिखाना क्या है, 1 इज़ ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। तो ये 1 3 एग्जिस्ट नहीं करेगा, 1 1 तो इक्वल है, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। 1 0 एग्जिस्ट करेगा बच्चों, बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा, 1 एंड 0 बिकॉज 1 इज़ ग्रेटर देन 0। क्या 2 3 एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। क्या 2 1 एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल, क्योंकि 2 इज़ ग्रेटर देन 1, तो 2 1 एग्जिस्ट करेगा। क्या 2 0 एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज 2 इज़ ग्रेटर देन 0, ये भी एग्जिस्ट करेगा। देखिए ध्यान से आप, ये कौन सा फॉर्म है, इसका रोस्टर फॉर्म है। आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ आएगा स्टूडेंट्स, डेफिनेटली, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, मैं क्या बोला, मैंने बोला था जो रिलेशन जो आर आता है, जो रिलेशन आर आता है वो सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का, वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। देखिए ना ध्यान से, क्या ये सबसेट नहीं है इसका, 5 3 इसमें है कि नहीं है, डेफिनेटली होगा ना, क्योंकि सॉरी
5 3 देखिए इसमें है कि नहीं, डेफिनेटली होगा, बिकॉज यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर लिखा है, आपने सबको सबसे रिलेट किया है। देखिए 5 3 इसमें है कि नहीं, देखिए 5 3 कहाँ गया 5 3 भाई, ये है 5 1, देखिए 5 1 भी है, 5 0 भी है, 4 3 भी है, 4 1 भी है, 4 0 भी है, देखिए ध्यान से 1 0, देखिए 1 0 है, ठीक है ना, 2 1, देखिए 2 1 है और 2 0 है। जितने इसमें एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट इसमें है ना बच्चों, तो हम इसीलिए क्या बोलते हैं, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मेरी बात समझ आ गई ना, यही रिलेशन है मैथमेटिक्स वे में, ठीक है। तो हमने इसको किस फॉर्म में लिखा, पहले देखिए सेट बिल्डर, बहुत से रिलेशन, कुछ भी रिलेशन बन सकता है, ठीक है, कुछ भी रिलेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नहीं पूछेंगे, इससे रिलेट करके फंक्शन पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे एंड टाइप्स ऑफ रिलेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो हमने इसको देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा, यहाँ किस फॉर्म में लिखा बच्चों, रोस्टर फॉर्म में लिखा। अगर इसको मुझे एरो डायग्राम के फॉर्म में दिखाना तो मैं कैसे दिखाऊंगा, देखिए ध्यान से, ये पहला सेट है ए, ये दूसरा सेट है बी, इसमें एलिमेंट क्या थे 5 4 1 2 था, इसमें एलिमेंट क्या थे स्टूडेंट्स 3 1 एंड 0 था। देखिए ध्यान से किससे किससे, 5 किससे रिलेट हो रहा है 3 से, तो 5 इज़ रिलेटेड टू 3, 5 इज़ रिलेटेड टू 1, 5 इज़ रिलेटेड टू, देखो 5 इज़ बड़ा है ना 3 से, 5 बड़ा है 1 से, 5 बड़ा है 0 से, 4 3 से बड़ा है, 4 1 से बड़ा है, 4 0 से बड़ा है, 1 क्या 3 से बड़ा है नहीं, तो 1 को पेयरिंग 3 से नहीं करेंगे। क्या 1 1 से बड़ा है नहीं है तो पेयरिंग नहीं करेंगे, 1 0 से बड़ा है तो पेयरिंग करेंगे। सिमिलरली 2 को पेयरिंग करेंगे 1 से, 2 को पेयरिंग करेंगे 0, 2 को 3 से पेयरिंग नहीं करेंगे। तो ये क्या रिप्रेजेंटेशन है स्टूडेंट्स, एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। मेरी बात समझ आ गई आपको अच्छी तरह से। हम हमेशा रिलेशन जो दिखाते हैं ना, ए इज़ रिलेटेड टू बी ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है ना, ए इज़ रिलेटेड टू बी रिलेशन को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा टॉपिक, आपको डेफिनेटली सारी बातें समझ आएंगी अच्छे तरीके से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे तीनों तरह की चीज़ों को देखा, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं और एरो डायग्राम के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अब आते हैं स्टूडेंट्स हम टाइप्स ऑफ रिलेशन में। अभी इस पे बेस हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। उससे पहले हम आते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन देखते हैं स्टूडेंट्स। एक्चुअली ये टाइप्स ऑफ जो रिलेशन है ना वो क्लास 12th में आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, बट मैं यहाँ आपको सारी बातें बताऊंगा जितना मैं बता सकता हूँ, ठीक है। तो पहला आपको पढ़ना है यहाँ पे एम्पटी रिलेशन, ठीक है। दूसरा आपको पढ़ना है यूनिवर्सल रिलेशन, एम्पटी रिलेशन को हम वाइड रिलेशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तीसरा आपको पढ़ना है आइडेंटिटी रिलेशन, चौथा आपको पढ़ना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है सिमेट्रिक रिलेशन, फिर आपको पढ़ना है ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक। फिर आपको पढ़ना है इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। बस इतना ही पढ़ना है आपको। इन दोनों रिलेशन को हम कभी कभी ट्राइवल रिलेशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी बातें आपको 12th में भी डिस्कस करने को मिलेंगी। एम्पटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, एम्पटी को हम वाइड रिलेशन भी बोलते हैं, इन दोनों को हम ट्राइवल रिलेशन भी बोलते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन एंड लास्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। एक एक करके सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छे सारे आपको समझ आएंगे, अच्छे तरीके से सारा आपको समझ आएगा, ठीक है। एम्पटी रिलेशन, वाइड रिलेशन, बहुत ही, ये दोनों रिलेशन काफ़ी कम यूज़ होता है, काफ़ी ज़्यादा इसके यूजेस कम है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स आपका ये है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और इन तीनों को ही मिलाकर हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस। आपको समझाऊंगा मैं कैसे, ठीक है। तो उससे पहले स्टूडेंट्स मैं एक एक करके सबको डिस्कस करता हूँ अच्छे से। देखिए स्टूडेंट्स, एम्पटी रिलेशन आपको सुन के ही समझ आ रहा है। एम्पटी का मतलब क्या होता है, वो रिलेशन जो खाली हो, समझ बात आ रही ना, वो रिलेशन जिसमें कुछ भी ना हो। जैसे आपने कोई भी रिलेशन बनाया, फॉर एग्जांपल आपने कोई रिलेशन बनाया ए और बी के बीच में, एक सेट ए था और एक सेट बी था, उसके बीच में आपने कोई रिलेशन बनाया और उस रिलेशन के अंदर स्टूडेंट्स कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है,
ठीक है ना, वॉइड सेट एग्जिस्ट कर रहा है, तो वैसे रिलेशन को क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन या वॉइड रिलेशन। ठीक है, बहुत बेसिक सा एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, एग्जांपल से आप ज़्यादा बेटर तरीके से समझोगे। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आपके पास एक सेट ए है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है ना, आपको जो रिलेशन एक बनाना है स्टूडेंट्स, जो रिलेशन बनाना वो कैसे बनाना है, देखिए ए बी, इसको बहुत समझना है, किस फॉर्म में हम लिखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बी सच दैट a माइनस बी इज इक्वल टू, आपने बोल दिया जैसे 12, a माइनस बी किसके बराबर है, 12 के बराबर, और सेम दोनों ही एलिमेंट a में बिलोंग करते हैं, a एंड b बिलोंग्स टू a, मतलब हम सेम सेट को लेते हैं, दो अलग अलग सेट को नहीं ले रहे हैं, एक सेम सेट को लेके चल रहा है। ठीक, तो देखिए ऐसे समझना है आपको, एक सेट a है, दूसरा भी सेट a है, दोनों सेट a है, इसमें भी एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5, इसमें भी है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए क्या बोला, ए बी, यहाँ पे एलिमेंट लिखो, यहाँ पे एलिमेंट लिखो, और उन दोनों का डिफरेंस जो होना चाहिए वो 12 होना चाहिए, दोनों का डिफरेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 12। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, क्या 1 माइनस 1 12 होगा, नहीं। क्या 1 माइनस 2 12 होगा, नहीं। क्या 1 माइनस 3 12 होगा, नहीं। क्या 1 माइनस 4 12 होगा, नहीं। क्या 1 माइनस 5 12 होगा, नहीं। तो इसमें 1 से रिलेटेड कुछ नहीं लिखेंगे। 2 माइनस 1 क्या 12 होगा, नहीं। 2 माइनस 2 2 माइनस 3 भी नहीं होगा, 2 माइनस 4 भी नहीं होगा, 2 माइनस 5। देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी आप किसी दो को माइनस करके क्या 12 ला सकते हैं यहाँ पे, क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो ऐसे सेट को क्या बोलते हैं हम, ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, वॉइड रिलेशन बोलते हैं। मेरी बात समझ आ रही है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, a कॉमा बी, मतलब जो इसमें एलिमेंट है डज नॉट बिलोंग्स टू आर, डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, मतलब ए बी जो भी इसमें एलिमेंट हैं उनका जो डिफरेंस है वो रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। देखिए ध्यान से, 1 1, जैसे 1 1 का डिफरेंस 0 है ना, तो क्या यहाँ पे 0 चाहिए, नहीं 0 नहीं चाहिए, तो ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। 1 3 का डिफरेंस कितना स्टूडेंट्स आया, -2, क्या -2 लाना है, नहीं, तो ये रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। मेरी बात समझ आ गई ना। तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं, हम एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं या वॉइड रिलेशन बोलते हैं। मैं इसकी डेफिनेशन को लिख के आपको समझाता हूँ और अच्छे तरीके से, शायद आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स, कोई टफ चीज़ नहीं है। वो रिलेशन जिसमें कोई भी एग्जिस्ट ना करता हो, सीधी सी बात है। वो रिलेशन जो खाली हो, वो रिलेशन जो खाली हो उसको बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन, सिंपल सी बात है। चलिए डेफिनेशन लिखते हैं। अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए, यहाँ सेट ए हो सकता है, बी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, इज कॉल्ड वॉइड और एम्प्टी रिलेशन, वॉइड और एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट, ध्यान दीजिएगा, इफ नो एलिमेंट ऑफ, ठीक है, ऑफ ए, इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। देखिए स्टूडेंट्स, क्या यहाँ पे कोई इस सेट ए का कोई भी एलिमेंट इससे रिलेटेड है। देखिए, हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट थोड़ी निकालना है कि हम सबको सबसे मल्टीप्लाई करें, नहीं, रिलेटेड तब होगा जब किसी का डिफरेंस 12 आएगा, किसी का डिफरेंस 12 आएगा। यहाँ पे किसी का भी डिफरेंस 12 नहीं आ रहा है, ठीक है। वैसे सेट को क्या बोलते हैं, देखिए, a relation R on a set A is a void or empty relation if no element of A, देखिए इस A का कोई भी एलिमेंट, इस ए का कोई भी एलिमेंट इससे रिलेट ना कर रहा हो, इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। अब यहाँ पे अगर आप दो सेट दिया, ए दिया और बी दिया, तो यहाँ पे एक ए लिख देना, यहाँ बी लिख देना, ठीक है ना। मैं अभी सिंगल एक सेट में बता रहा हूँ। तो ऐसे सेट को, ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन या बोलते हैं वॉइड रिलेशन, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है ना। जैसे आप ए क्रॉस ए निकालेंगे, स्टूडेंट्स क्या आएगा, 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, 1 5 आएगा, 2 1 2 3, ठीक है। तो लेकिन आर में कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा ना, ए क्रॉस ए का, जो ए क्रॉस ए में खूब सारे एलिमेंट आ रहे हैं, कितने एलिमेंट आएंगे, 5 5 25, ए क्रॉस ए में 25 एलिमेंट आ रहे हैं, 25 एलिमेंट में से कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है, ठीक है। तो हम और इसको और क्या लिख सकते हैं, आर जो रिलेशन है, आर डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए। आर के अंदर ए क्रॉस ए का
आर के अंदर ए क्रॉस ए का कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो दैट्स वाई आर इज अ एम्प्टी सेट और नल सेट और वाइड सेट। आई थिंक आप समझ गए होंगे। मैं भी आपको एक एक एग्जांपल्स करके समझाता रहूँगा स्टूडेंट्स, ठीक है। आपके एक एक कॉन्सेप्ट को मैं डिस्कस करूँगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल समझाया, बहुत है इतना, आपको 11th स्टैंडर्ड में बहुत ज़्यादा नहीं पूछेगा, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए अगर आप रिलेशन आप पढ़ रहे हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में। तो क्या है स्टूडेंट्स यूनिवर्सल रिलेशन? मैं आपको एक एग्जांपल लिख के समझाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट ए है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है स्टूडेंट्स। और मुझे जो एक रिलेशन लिखना है ना, वो रिलेशन ऐसा कुछ लिखना है, आर इज इक्वल्स टू ए बी, सच ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। जो ए बी होगा वो आर से बिलोंग करेगा, सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी, ठीक है ना, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने ए और बी के बीच में कोई रिलेशन बना के लिखा, अपने मन से आप मैंने रिलेशन लिखा है, ए माइनस बी का मॉड जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। ये तो किस फॉर्म में है? आपका सेट बिल्डर फॉर्म में है। अगर इसी रिलेशन को मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूँ, देखिए रोस्टर फॉर्म में क्या लिखूँगा, ठीक है। चलिए ध्यान समझना है स्टूडेंट्स। ए बी बोला है ए माइनस बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ए माइनस बी का मॉड मतलब नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो सबसे बड़ी बात, पहले 2 सेट ले लीजिए आप, बिकॉज आपको पता ही होगा यहाँ पे एक और चीज़ लिखा है, ए बी बिलोंग्स टू ए, मतलब दोनों ही एलिमेंट वो किस में बिलोंग करने चाहिए? ए में। तो सबसे पहले आप 2 सेट बना लो, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। एक सेट ए, एक सेट बी, इसमें भी है एलिमेंट 1 2 3, इसमें भी एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है बच्चों। अब देखो, जो दिस माइनस दिस होगा, दिस माइनस दिस या दिस माइनस दिस या दिस माइनस दिस, उसका जो रिजल्ट है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अगर मैं पहले को और 1 को लूँ, इन दोनों को लूँ, ठीक है, एक एक करके इन दोनों को लूँ, तो क्या 1 माइनस 1, देखिए ध्यान से, 1 माइनस 1 क्या होता है? 0 होता है ना। तो 0 या 0 से बड़ा, तो 1 माइनस 1 इस रिलेशन में आएगा, 1 और 1 इस रिलेशन में। देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस है स्टूडेंट्स, जो इन दोनों का डिफरेंस है वो किसको, इसको वेरीफाई कर रहा है ना। 1 माइनस 1 अगर मैं रखूँगा तो वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना, बस हमें यही शो करना है, ठीक है। चलिए 1 2, देखिए ध्यान से, 1 2 क्या होगा? 1 माइनस 2 देखिए कितना होता है, मॉड ऑफ 1 माइनस 2 देखिए ध्यान से कितना होता है, -1। और मॉड ऑफ -1 कितना होता है स्टूडेंट्स? 1 होता है। और ध्यान से 1 इज ग्रेटर देन 0 होता है ना, 1 इज ग्रेटर देन 0, तो ये भी आएगा, 1 2 भी आएगा। आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, सारे ही आएंगे इसमें। कैसे? 1 1 आया, 1 2 भी आया, 1 3 भी आएगा इसी में। ऐसे ही 2 1, देखिए 2 माइनस 1 कितना, 1 1 बड़ा है ना 0 से, 2 1 भी आएगा, 2 2 भी आएगा, 2 3 भी आएगा, एज इट इज़ 3 1 भी आएगा, 3 2 भी आएगा और 3 3 भी आएगा। इसमें सारे ही आपके पास आ गए ना। तो आपने देखा, अगर मैं बोलूँ ए क्रॉस बी निकालो, मैं बोलूँ ए क्रॉस बी निकालो, तो ए क्रॉस बी में क्या निकालोगे? यही तो निकालोगे, 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3। देखिए सुन, जो भी इसमें एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट भी तो ए क्रॉस बी में ही है ना। मतलब यूनिवर्सल का मतलब ही आप समझ गए होगे, वो रिलेशन जो पूरे ऑर्डर्ड पेयर को कंटेन किया रहा है। बस इन अ सिंपल वे आप समझ जाओ, वो रिलेशन जो पूरे ऑर्डर्ड पेयर को अपने अंदर कंटेन किया है, उस रिलेशन को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये रिलेशन क्या है स्टूडेंट्स? यूनिवर्सल रिलेशन है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। देखिए जो भी ऑर्डर्ड पेयर था ना, वो पूरा ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन के अंदर है, ऐसे रिलेशन के अंदर है। दैट्स वाई इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? एक यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। समझ आ गई बात है आपको? चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे। अ रिलेशन आर on a set is called universal relation. Universal relation if each element of A is related to every, okay, if every element of ए। ध्यान समझिएगा स्टूडेंट्स, क्या लिखा मैंने? अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज यूनिवर्सल इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। मतलब इसका सारा एलिमेंट, इस ए का सारा एलिमेंट इसके ए से सबसे, देखिए लिखा है ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब इस ए का सारा एलिमेंट इस ए से रिलेटेड हो। ये दोनों ही एक सेट था स्टूडेंट, सॉरी गलती से मैंने बी ले लिया था। इस ए का सारा एलिमेंट इससे, जैसे कि 1 1 मिला, 1 2 रिलेटेड है, 1 3 रिलेटेड है, 2 1 भी तीनों से रिलेटेड है, 2 3 भी तीनों से रिलेटेड है। वही लिखा गया है, ए इज़ रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। आपको बात समझ आई ना? तो ऐसे रिलेशंस को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन। बहुत ही दोनों सिंपल थे। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? ट्राइवल रिलेशन भी बोलते हैं, ट्राइवल रिलेशन के नाम से भी जानते हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स आपके पास जो 4 हैं, ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, उनको देखते हैं, ठीक है।
देखिए स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी रिलेशन क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन एक छोटी सी, बस एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड में आप देखिए, जैसे ए में आपके पास 3 सेट दिया 1 2 3, वो रिलेशन, ठीक है ना, वो रिलेशन जिसमें सेट ए के सारे एलिमेंट खुद से केवल रिलेटेड हों। दोबारा बोलता हूँ, वो रिलेशन जिसमें सेट ए के सारे एलिमेंट खुद से ही केवल रिलेटेड हों, केवल खुद से, ठीक है ना, ओनली, ठीक है, उस रिलेशन को क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? आइडेंटिटी। जैसे इसमें देखिए, इसमें 1 है ना, तो यहाँ पे 1 का एक आइडेंटिटी होना चाहिए। इसमें 2 है ना, तो 2 का एक आइडेंटिटी होना चाहिए। इसमें 3 है ना, तो 3 का एक आइडेंटिटी होना चाहिए। बस इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे रिलेशन को बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। मैं इसकी पहले डेफिनेशन लिखता हूँ, क्या है? अ रिलेशन ऑन द सेट A is called the identity relation. Is called the identity relation if only, ठीक है ना, ध्यान समझिएगा, आप ओनली मत लिखिए। if every element of A is related to itself only, बहुत इंपॉर्टेंट है, itself only, ठीक है ना, ये खुद से ही केवल रिलेट होना चाहिए, दूसरों से नहीं। जैसे देखिए 1 है ना, देखिए लिखा है अ रिलेशन ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी। कब आइडेंटिटी कहेंगे? इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए के हर एक एलिमेंट, ठीक है, कोई एलिमेंट को छोड़ना नहीं है, वो खुद से केवल रिलेटेड हो, इज़ रिलेटेड टू इट्स सेल्फ ओनली। डेफिनेशन बहुत परफेक्ट है स्टूडेंट्स, कोई बहुत ही मतलब नॉर्मल वे में डेफिनेशन है, नॉर्मल आपकी इंग्लिश है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स इंग्लिश नहीं है। 1 है तो 1 का रिलेशन खुद से होना चाहिए, 2 है तो 2 का रिलेशन खुद से होना चाहिए, 3 है तो 3 का रिलेशन खुद से होना चाहिए। जैसे आपको मैं एक दिखाता हूँ, मान लीजिए इसी ए को लेता हूँ, एक रिलेशन में R1 लिखता हूँ, उसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, 1 1 2 2 1 3 2 3, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? नहीं। क्यों नहीं है? बिकॉज देखिए ध्यान से, 3 है ना, वो बिलोंग करता है ए में, 3 बिलोंग्स टू ए, बट 3,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देखिए 3 ए में तो है क्या, बट 3 R1 में है क्या? देखिए इसमें 3,3 है, नहीं है, इसमें 3,3 नहीं है, तो इसलिए ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। एक तो ये रीज़न है। दूसरा रिलेशन क्या, ये नहीं होना चाहिए बच्चों, ये एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होनी चाहिए, केवल यही होना चाहिए। 1 1 हुआ, 2 2 हुआ, 3 3 हुआ, केवल यही होना चाहिए। जैसे अगर मैंने ये लिख दिया, एक R2 लिख दिया आपके पास रिलेशन, 1 1 2 2 3 3 एंड 1 3, अगर मैंने ये लिख दिया तो ये भी आइडेंटिटी नहीं है। बिकॉज ध्यान से आपको मैंने बताया 1 3 नहीं होना चाहिए, 1 1 हो जाए, 2 2 हो जाए, 3 3 हो जाए, 1 3 नहीं होना चाहिए, अदर कोई एलिमेंट्स नहीं आने चाहिए। वैसे रिलेशन को क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन। तो इसमें केवल आइडेंटिटी रिलेशन ये है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। ये क्यों नहीं है? बिकॉज इसमें 3 3 नहीं है और ये एक्स्ट्रा है। ये क्यों नहीं है स्टूडेंट्स, समझिएगा ध्यान से, ये इसलिए नहीं है बिकॉज इसमें ये तीनों तो है लेकिन इसमें ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इज़ रिलेटेड टू इट्सेल्फ ओनली, वो दूसरे से रिलेट नहीं करना चाहिए, 1 का 3 से रिलेशन नहीं होना चाहिए था, इसलिए आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। आप शायद आइडेंटिटी की बातें समझ गए होंगे, आइडेंटिटी रिलेशन क्या है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आप आइडेंटिटी को एरो डायग्राम से भी समझ सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसमें 1 2 3 दिया है ना, तो यहाँ भी 1 2 3 है, तो 1 का केवल 1 से होना चाहिए, 2 का केवल 2 से होना चाहिए, 3 का केवल 3 से होना चाहिए। 1 का 2 से नहीं हो सकता, 1 का 3 से भी नहीं हो सकता, और यहाँ पे कोई खाली भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। यही ऐसे इसको क्या कहेंगे हम? आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो रहा है, रिफ्लेक्शन से कुछ, ठीक है ना, कुछ रिफ्लेक्शन से यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? अगर किसी रिलेशन में ए और फॉर एग्जांपल अगर किसी रिलेशन में ए जैसे एक सेट ए है, मान लीजिए 1 2 3, एक सेट ए है 1 2 3, तो जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा उस रिलेशन में हर एक एलिमेंट का रिफ्लेक्शन होना चाहिए। दोबारा बोलता हूँ, जो सेट रिफ्लेक्सिव होगा
जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा उस रिलेशन में, मैं दोबारा बोलता हूँ, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा उस रिलेशन में सेट ए के हर एलिमेंट का रिफ्लेक्शन होना चाहिए, हर एक एलिमेंट का रिफ्लेक्शन होना चाहिए। कुछ ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। मैं डेफिनेशन से आपको डिटेल में समझाता हूँ क्या होगा। अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए is said to be reflexive if every element of A related to, ध्यान सुनिएगा, if every लिखा है, if every element of A के सारे एलिमेंट related to itself। अब ध्यान समझिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इटसेल्फ ओनली लिखा हुआ है, बहुत बेसिक सा डिफरेंस। यहाँ पे इटसेल्फ ओनली, केवल खुद से ही रिलेशन होना चाहिए, दूसरों से नहीं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं लिखा है, बस यहाँ क्या लिखा है, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने एक रिलेशन स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा 1 1 2 2 3 3 3 1। देखिए ध्यान से, आप इसको आइडेंटिटी नहीं कह सकते। अब देखिए एक चीज़ को रिलेट करना है बच्चों, आप इसको आइडेंटिटी नहीं कह सकते। क्यों आइडेंटिटी नहीं कह सकते? बिकॉज 3 1 है, ठीक है ना। 3 से दूसरे का रिलेशन नहीं होना चाहिए, बट आप इसको रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं। बिकॉज 1, देखिए 1 है तो 1 का 1 से रिलेशन है, 2 है तो 2 का भी 2 से रिलेशन है, 3 है तो 3 का रिलेशन है। इतना मिल गया, बस रिफ्लेक्सिव है। उसके अलावा कुछ हो या ना हो उससे असर नहीं पड़ता है। तो अब इसमें एक चीज़ आप देख रहे हो ध्यान से, आप क्या कह सकते हो, हर एक आइडेंटिटी रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। हर आइडेंटिटी को रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं, बट हर रिफ्लेक्सिव को ज़रूरी नहीं है कि हम आइडेंटिटी कह सकते हैं। बिकॉज जैसे देखो, इसको हम आइडेंटिटी नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर ये नहीं लिखे होते तो हम इसको आइडेंटिटी कहते। लेकिन हर एक आइडेंटिटी तो कंफर्म है ना रिफ्लेक्सिव होगी, ठीक है ना। तो हर एक आइडेंटिटी एक रिफ्लेक्सिव होती है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी हो जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी हो जाए। मेरी बात समझ आ गई आपको ना। तो रिफ्लेक्सिव में ज़्यादा हो सकता है, बट आइडेंटिटी में ज़्यादा नहीं हो सकता है। रिफ्लेक्सिव में कम नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे, अगर 1 है तो 1 का रिलेशन होना चाहिए, 2 है तो 2 का रिलेशन होना चाहिए, 3 है तो 3 का रिलेशन होना चाहिए। ये मिल गया तो रिफ्लेक्सिव है। जैसे मैंने मान लो और लिख दिया रिलेशन, 1 1 लिख दिया, 1 2 लिख दिया, 2 2 लिख दिया, 2 3 लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट्स, और 3 1 लिख दिया। देखिए ध्यान से कैसे आपको पहचानना। 1 1 है ना, 1 है ना, तो 1 1 ढूंढो, बस 1 1 मिल गया। 2 है ना तो 2 2 ढूंढो, 2 2 मिल गया। 3 है ना तो 3 3 ढूंढो, भाई नहीं मिला तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या ये आइडेंटिटी है? बिल्कुल आइडेंटिटी भी नहीं होगा। जब 3 3 है ही नहीं तो आइडेंटिटी की तो बात ही नहीं उठती है, और इसमें तो एक्स्ट्रा भी भरा पड़ा है, तो ये आइडेंटिटी भी नहीं होगा। आई थिंक बहुत परफेक्ट आपको समझ आ रहा है। प्लीज़ अगर आपको अच्छे तरीके से समझ आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बोलना, ठीक है। मैं आपको 12th का पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये पूरे 12th के कॉन्सेप्ट्स हैं। ये आप 12th में पढ़ोगे, 12th के बच्चे भी इसको इसी तरह पढ़ते हैं जिस तरह मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, ठीक है ना। बिल्कुल भी वहाँ पर मतलब 19-20 का केस नहीं है। जैसे 12th के स्टैंडर्ड के आप ये सारी बातें समझते हैं, वैसे ही आप 11th स्टैंडर्ड में ये सारी बातें समझ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, हमने आइडेंटिटी देखा, रिफ्लेक्सिव देखा, सिमेट्रिक देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक मतलब एक सिमेट्री मेंटेन है। सिमेट्री मेंटेन है मतलब क्या? अगर किसी रिलेशन में ए बी है, अगर किसी रिलेशन के अंदर ए बी मिल गया, ठीक है, तो ए बी मिल गया स्टूडेंट्स, तो बी ए भी होना चाहिए, बी ए भी होना चाहिए। मेरी बात समझ आएगी। इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अगर ये दोनों मिल गया तब उस रिलेशन को क्या बोलेंगे? सिमेट्री रिलेशन बोलेंगे। देखिए यहाँ ज़रूरी नहीं कि सेट्स के सारे एलिमेंट आने चाहिए। पहली बात, ज़रूरी नहीं कि सेट्स के सारे एलिमेंट आने चाहिए। बोला गया इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर किसी सेट में ये होगा, ठीक है, तो ये भी होना चाहिए। अगर ये हुआ तो वो सिमेट्री है, और ये नहीं हुआ तो सिमेट्री नहीं है, ठीक है। कुछ एग्जांपल से स्टूडेंट्स इसको देखते हैं हम। जैसे मैं स्टूडेंट्स एक सेट ए ले रहा हूँ, ठीक है, उसमें एलिमेंट है मान लीजिए 1 2 3। मैंने किसी रिलेशन से कोई एक रिलेशन लिखा, जैसे मैंने लिखा 1 1, ठीक है, 2 2 लिखा, 1 2 लिखा, ठीक, और बस। और एक मैंने R1 दूसरा एक रिलेशन लिखा, देखिए उसको भी मैंने 1 1 लिखा, 2 2 लिखा,
1 2 लिखा और मैंने यहाँ 2 1 भी लिख दिया, ठीक है। देखिए सिमेट्री का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, अगर ए बी बिलोंग करता है आर में तो उसका उल्टा सिमेट्री होना चाहिए, बी ए भी बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स इसमें 1 1 है तो 1 का उल्टा 1 1 का उल्टा तो 1 ही रहेगा, तो दोबारा तो 1 1 आएगा नहीं, ऐसी कंडीशंस चल सकती है। लेकिन उसमें अगर 1 2 है, ध्यान से देखिएगा इस रिलेशन में 1 2 है, 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 2 आर में है बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देखिए इसमें 2 1 है क्या, इसमें 2 1 नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। समझ गए होंगे आप। देखिए इसमें जैसे 1 1 है तो इसका रिलेशन, इसका सिमेट्री तो खुद ही होगा, 2 2 का भी सिमेट्री तो खुद ही होगा, लेकिन 1 2 है तो 1 2 का सिमेट्री क्या होता है 2 1, 2 1 है, देखिए है, दिख रहा है ना, 1 2 है तो उसका सिमेट्री 2 1 भी है, ये चीज़ एग्जिस्ट कर गई तो ये सिमेट्रिक है। मेरी बात समझ आ गई, ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है, बस इतनी सी बात है सिमेट्रिक में, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन कराने में आपको सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से डिस्कस होगा, ठीक है। पहले इसकी चलिए डेफिनेशन लिखते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन की क्या डेफिनेशन है, एक एक चीज़ की आप नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, आपको तब ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा क्या है सिमेट्रिक। अ रिलेशन आर ऑन अ सेट A is said to be symmetric, ठीक है, said to be symmetric relation if, देखिए ध्यान से, if क्या इसका इंपॉर्टेंट लाइन है, if AB belongs to R, अगर AB R से बिलोंग करता है then BA भी बिलोंग करना चाहिए R में, ठीक है ना, BA बिलोंग करना चाहिए R में, फॉर ऑल, ध्यान रहे, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, किसके लिए, जितने भी एलिमेंट है जो सेट ए में बिलोंग करेंगे सबके लिए ये चीज़ कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर ए बी है तो उसका जस्ट उल्टा, उसका जस्ट अपोजिट बी ए होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, आप आइडेंटिटी देख लिए, आप रिफ्लेक्सिव देख लिए, तो स्टूडेंट्स आपने देखा जितने भी आइडेंटिटी होते हैं वो सारे सिमेट्रिक हो सकते हैं, बिकॉज आइडेंटिटी में क्या आता था, 1 1 आता था, 2 2 आता था, 3 3 आता था ना, तो 1 1 आता था, 2 2 आता था, 3 3, जितने भी आइडेंटिटी है वो सिमेट्रिक हो सकते हैं, ठीक है। तो आप ये खुद लिख लेना, ऑल आइडेंटिटी रिलेशंस आर सिमेट्रिक रिलेशन, बट कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू, कन्वर्स ज़रूरी नहीं कि ट्रू हो, ठीक है। मेरी बात समझ आई, क्या सारे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो सकते हैं। चलिए मैं एक रिफ्लेक्सिव लिखता हूँ, स्टूडेंट्स मान लीजिए इसी सेट का लिख रहा हूँ, 1 2 3 का एक रिफ्लेक्सिव लिख रहा हूँ, तो 1 1 लिख रहा हूँ, 2 2 लिख रहा हूँ, 3 3 लिख रहा हूँ और 3 1 लिख रहा हूँ। देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, ये आइडेंटिटी है, नहीं है। क्यों आइडेंटिटी नहीं है, देखिए इसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3, ये एक्स्ट्रा है, तो ये आइडेंटिटी नहीं। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, देखिए ये रिफ्लेक्सिव का मतलब है अगर सेट ए में आपको दिया हुआ एलिमेंट 1 2 3, तो 1 का एक रिफ्लेक्शन होना चाहिए, 2 का एक रिफ्लेक्शन होना चाहिए, 3 का एक रिफ्लेक्शन जो है, इससे हो या ना हो कोई मतलब नहीं, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है डेफिनेटली। अब क्या स्टूडेंट्स ये सिमेट्रिक है, ध्यान समझिए, सिमेट्रिक में क्या होना कंडीशन है, अगर 3 1 है तो 1 3 भी होना चाहिए। क्या इसमें 1 3 है, नहीं, तो दिस इज़ नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। आप कैसे दिखाएंगे, 3 1 बिलोंग्स टू आर बट 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, दैट्स वाई द रिलेशन आर इज़ नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, इसलिए ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। आई थिंक आपको समझ आई बात है स्टूडेंट्स यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट लास्ट ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस बहुत आसान है। ट्रांजिटिव रिलेशन, अब डेफिनेशंस प्लीज़ परफेक्ट रखिए, डेफिनेशंस आपको समझना बहुत ज़रूरी है इस कंडीशन में। ट्रांजिटिव में स्टूडेंट्स क्या है, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, है ना, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। समझिएगा, अगर ए बी मिल गया, बी सी मिल गया, देखिए ये जो यहाँ है वो यहाँ है, ए का बी के साथ रिलेशन, बी का सी के साथ रिलेशन, तो ए कॉमा सी बिलोंग करना चाहिए आर में, ए कॉमा सी बिलोंग करना चाहिए आर में, तभी जाके ये क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। इसको हम स्टूडेंट्स ऐसे भी लिखते हैं, ए रिलेटेड टू अगर बी मिल गया एंड बी रिलेटेड टू आपको सी मिल गया, रिलेशन को ऐसे भी दिखाते हैं, ए रिलेटेड टू बी मिल गया, बी रिलेटेड टू सी मिल गया, तो क्या मिलना ज़रूरी है, ए रिलेटेड टू सी, ए रिलेटेड टू सी भी होना होगा, तभी आगे क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव कहलाएगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक रिलेशन लिखा 1 2 2 3
1 2 हाँ 2 3 3 3 1 3। देखिए अब इसमें समझना है 1 2 है ना, क्या 2 का किसी के साथ रिलेशन है? देखिए 2 का 3 के साथ मिल गया ना, तो 1 2 मिल गया जब 2 3 मिल गया। देखिए 1 2 बिलोंग्स टू आर मिला ना, और 2 का किसी के साथ मिल गया जब रिलेशन, तो यहीं देखना है 2 एंड, देखिए यहाँ लिखा है दिस एंड दिस। अगर ये दोनों मिला ना तब इसको चेक करना है, अगर एक मिला एक नहीं मिला तो तीसरे के लिए चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर ए भी मिल गया तो बी का क्या किसी और के साथ रिलेशन है वो आपको चेक करना है। अगर 1 2 मिल गया बच्चों तो क्या 2 का किसी से, देखिए यहाँ 2 है ना, तो क्या 2 का किसी के साथ रिलेशन है? बिल्कुल है, 2 3। तो एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर, है ना, ये 1 2 भी बिलोंग्स टू आर एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर, तब चेक करना है आपको, तब ये होना चाहिए 1 3 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। क्या 1 3 बिलोंग्स टू आर है? देयरफॉर 1 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। 1 3 भी देखिए बिलोंग कर रहा है ना, तो ये रिलेशन क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 3 हमने देखा, तो यहाँ क्या था 3 3, क्या 3 का किसी और के साथ रिलेशन है? देखिए 1 2 है, 2 3 है, ये तो हमने लिख लिया, ये 1 3 है। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 4 भी लिखा होता, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ 3 4 भी लिखा होता तो हम किसको ढूंढते? 3 3 मिल गया, ठीक है, 3 3 मिल गया, 3 4 मिल गया, तो दोबारा 3 4 को भी ढूंढना पड़ता है। मेरी बात समझ आई? देखिए सुन, 3 3 मिला, 3 4 मिला, तो ये और ये सेम है ना, ये और ये सेम है जब, तो दोबारा हमें 3 4 को भी ढूंढना पड़ता है। 3 4 तो पहले से है ही, तो भी इसको क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव। अब अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कुछ और होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 2 होता, है ना, यहाँ 2 तो हमने लिखा है, कुछ भी ले लो, 5 ले लो, चलो 5 ले लो, यहाँ पे 5 3 है और यहाँ 3 4 है, तो 5 3 और 3 4, तो 5 3 मिल गया, 3 4 मिल गया, तो हमें क्या ढूंढना पड़ता? 5 4 ढूंढना पड़ता। अगर 5 4 नहीं मिलता तो ये ट्रांजिटिव नहीं कहलाता, 5 4 मिल जाता तो भी ये ट्रांजिटिव कहलाता। अगर एक है तो काम चल गया, अगर 2 हैं तो दोनों को पेयर ढूंढना है। अगर 1 2 2 3 है तो 1 3 ढूंढा, 5 3 3 4 है तो 5 4 भी ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे रिलेशन को क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट्स इसमें क्या है, बहुत बेसिक डेफिनेशन, जैसे आपने पीछे सिमेट्री की देखी है। रिलेशन R on A is said to be transitive relation, ठीक है, if, समझिए क्यों कब होगा ये? अगर ए बी बिलोंग करता है आर में एंड बी सी बिलोंग करता है आर में, तो देयरफॉर ए सी भी, देखिए ये ए और सी, ए सी भी बिलोंग करना चाहिए किसमें? आर में। फॉर ऑल को हम ऐसे भी लिखते हैं, फॉर ऑल ए बी सी, मतलब ये ए में, ए जो सेट ए जो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी है वो किस में होना चाहिए? सेट ए में ही होना चाहिए। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी। अगर ये मिल गया तो हमें क्या ढूंढना है? ए रिलेटेड टू सी भी ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आए इतनी बातें सुन। तो आपने क्या क्या देखा अभी तक? पहला आपने देखा आइडेंटिटी, मैं नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ इसको। पहला आपने क्या देखा? एम्पटी रिलेशन। फिर आपने क्या देखा? यूनिवर्सल। फिर आपने क्या देखा? आइडेंटिटी। फिर आपने देखा रिफ्लेक्सिव देखा, सिमेट्रिक देखा, फिर ट्रांजिटिव देखा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इन दोनों को हम और क्या बोलते थे? ट्राइवल रिलेशन बोलते थे। और स्टूडेंट्स जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो एंड ट्रांजिटिव भी हो, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो एंड ट्रांजिटिव भी हो, उन तीनों को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए मैंने आपको इक्विवेलेंस रिलेशन भी लिखा था जिसमें हमें डिफाइन करना था सारा। 1 मिनट, कहाँ मैंने लिखा? हाँ देखिए, हमने सारे रिलेशन को डिस्कस किया था ना, तो इक्विवेलेंस हमने छोड़ा था। इक्विवेलेंस क्या होता है? वो रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उस रिलेशन को क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट है। जो रिलेशन ये तीनों ही होगा उसी रिलेशन को बोलेंगे इक्विवेलेंस। मैं भी आपको क्वेश्चंस कराता हूँ, कुछ क्वेश्चंस भी आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, चलिए आते हैं।
तो वो रिलेशन जो तीनों हो जाए उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन। आप बस समझिएगा, इन तीनों को कहते नहीं है, वो जो रिलेशन इन तीनों पे एग्जिस्ट करेगा उसी को कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है ना। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं स्टूडेंट्स इनके बेसिस पे हम। चलिए स्टूडेंट्स हम पहला अपना क्वेश्चन करते हैं। आपको एक सेट दे रखा है ए बी सी, ठीक है, एक सेट दे रखा है ए बी सी, आपको एक रिलेशन बनाया है R1 ए बी ए सी बी 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 सी सी ए सी बी एंड सी सी। आपको यहाँ बताना है कि R1 क्या क्या हो सकता है, आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, क्या क्या हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले हम आइडेंटिटी के लिए चेक करते हैं स्टूडेंट्स। आइडेंटिटी के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर जो भी इसमें एलिमेंट होगा उसका खुद के ही साथ केवल होना चाहिए। जैसे ए है तो ए का खुद के साथ हो गया, बी है तो देखिए बी का खुद के साथ हो गया, सी है तो सी का खुद। मैं डायरेक्टली स्टूडेंट समझा रहा हूँ, ठीक है ना, बिकॉज आपके कोर्स में ये ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं बहुत स्टेटमेंट फॉर्म में नहीं समझा रहा हूँ, आपको बस समझा रहा हूँ कि क्वेश्चंस कैसे आप बता पाएँ ओरली, ठीक है ना। ए है तो ए मिल गया, बी है तो बी मिल गया, सी है तो सी, लेकिन आपको पता है केवल आपको ऑनली लिखा हुआ था, ठीक है। आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि आइडेंटिटी में क्या था, आपने क्या पढ़ा था, केवल वही मिलना चाहिए, दूसरा को ही नहीं मिलना चाहिए। लेकिन देखिए ए बी एक्स्ट्रा मिला, ए सी एक्स्ट्रा मिला, तो ये आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी ये नहीं है। रिफ्लेक्सिव देखते हैं स्टूडेंट्स, तो रिफ्लेक्सिव आपको पता है क्या होगा कि अगर कोई एक एलिमेंट ए बिलोंग करता है सेट ए में, ठीक है, तो उसका इमेज होना चाहिए बस। जैसे देखिए ए बिलोंग्स टू ए, स्मॉल ए हम बोल सकते हैं बिलोंग्स टू ए, तो ए है कि नहीं है, बिल्कुल है। स्मॉल बी बिलोंग्स टू ए, तो देखिए बी है। स्मॉल सी बिलोंग्स टू ए, तो देखिए सी है। एक्स्ट्रा हो कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स, तो ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि हमें तीनों के रिफ्लेक्शंस मिल गए, तीनों के इमेज मिल गई, तो ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। सिमेट्रिक देखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। सिमेट्रिक में क्या आपने देखा था कि अगर ए बी बिलोंग करता है रिलेशन में, तो देयरफॉर बी ए भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, है ना। ए बी अगर है तो बी ए भी होना चाहिए। जैसे देखिए ए है तो इसको तो छोड़ दीजिए, कोई इशू नहीं है। बी से कोई इशू नहीं है, सी क्योंकि इसका तो रिफ्लेक्शन ये खुद ही होगा। ए बी है तो बी, देखिए ए बी है तो बी ए होना चाहिए, क्या कहीं इसमें बी ए है, नहीं है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं एक बार में कि ए बी बिलोंग्स टू आर तो है, बट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, बी ए आर में नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। एक ही में आप दिखा सकते हैं, जैसे देखिए ए सी है तो सी ए है, ये तो है, बट ए बी का रिलेशन बी ए नहीं है, तो हम डायरेक्टली यही बोलेंगे दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजिटिव देखते हैं स्टूडेंट्स। ट्रांजिटिव के लिए मैंने आपको बताया था, आपको अगर ए बी मिल गया तो बी ए भी मिल गया, है ना, ऐसा कुछ, मतलब जो यहाँ है वो यहाँ है, मिल गया, ठीक है, तो हम उसका तीसरा ढूंढेंगे। जैसे देखिए इसके लिए नहीं चेक करना होता कभी भी, ए बी 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 और सी सी के लिए चेक नहीं करना होता कभी भी, यार ध्यान रखना है आपको। देखिए अगर ए मिला तो क्या ए का किसी और के साथ मिला, देखिए ध्यान से, ए का किसी और के साथ है ना, ए बी के साथ, तो क्या ए बी एक और है, बिल्कुल मिलेगा ही मिलेगा। अब देखिए सुनिए, जैसे ए बी मिला तो क्या ए बी जब मिला तो क्या बी का किसी और के साथ है, देखिए बी के साथ है तो ए बी मिलना चाहिए, तो ए बी मिलेगा ही, इसीलिए हम इसको चेक नहीं करते हैं कभी भी। ए बी मिला तो बी का किसी और के साथ ढूंढो, जैसे ए बी मिला, देखो बी सी मिला, देखो ध्यान से स्टूडेंट्स, ए बी मिला बी सी मिला, क्या ए सी है, क्या ए सी है, पूरे सेट को आप ध्यान से देखो, ए बी है, बी सी भी है, देखिए ए बी बिलोंग्स टू एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दोनों है ना, तो क्या ए सी है, ए और सी, देखिए पहला और आखिरी, क्या ए सी है, बिल्कुल ए सी है, ठीक। और आगे के लिए चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, ए सी, क्या सी के साथ किसी और का है, ए के साथ, देखिए ए सी और सी है, ये तो अलग अलग कंडीशन हो गई ना, सी का किसी और के साथ आपको ढूंढना है। ए सी मिल गया तो सी का किसी और, देखिए सी भी मिल गया, ए सी और सी भी मिल गया स्टूडेंट्स, तो ए बी है, देखिए ए बी पहले से पड़ा हुआ है। मेरी आपको बात समझ आ रही है ना, तो आपने देखा स्टूडेंट्स जो भी इसमें एलिमेंट है ना, सबका कुछ ना कुछ प्री इमेज मिल रहा है हमें। जैसे सी भी मिल गया तो क्या बी का किसी और के साथ है, देखिए बी का है सी के साथ, देखिए सी भी मिल गया तो बी सी, तो ये तो छोड़ दो, सी भी मिल गया तो बी का किसी और के साथ, ये तो नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे, ये तो खुद ही रिफ्लेक्सिव है ये, ठीक है। मेरी बात समझ, तो हम इसको ट्रांजिटिव बोल सकते हैं क्योंकि सबका कुछ ना कुछ मिल रहा है, ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव है। तो देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, ये आइडेंटिटी छोड़ दिए, रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक नहीं था और ट्रांजिटिव था, तो क्या ये इक्विवेलेंस कहलाएगा। इक्विवेलेंस उसको कहते हैं स्टूडेंट्स जो तीनों होता है, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो एंड क्या हो, ट्रांजिटिव भी हो, हम उसको ही क्या केवल कहते हैं, इक्विवेलेंस कहते हैं। मेरी बात समझ आ रही है ना, उसी को क्या कहते हैं, केवल इक्विवेलेंस कहते हैं। बट स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, मैंने एक चीज़ को ध्यान नहीं दिया, देखिए ध्यान से, अगर मैं बी सी और सी ए को देखूँ,
देखिए BC बिलोंग्स टू R है एंड CA बिलोंग्स टू R है। दिख रहा है ना आपको, BC बिलोंग्स टू R है और CA बिलोंग्स टू R है। देखिए दिख रहा है CC है ना, तो क्या B और A है? देखिए स्टूडेंट्स कहीं B और A नहीं दिख रहा है, AB दिख रहा है। AB और BA दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो हम बोलेंगे B, A। देखिए B, A डज नॉट बिलोंग्स टू R, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। समझ बात आ रही है ना? तो ये रिफ्लेक्सिव है केवल, ना ये सिमेट्रिक है ना ये ट्रांजिटिव। आई थिंक आपको समझ आया ना। चलिए एक रिलेशन और लिख के देखते हैं स्टूडेंट्स, उसको भी समझते हैं कि वो क्या क्या हो सकता है, उसको क्या क्या कह सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको समझ आया कि ना ये आइडेंटिटी है, केवल ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है ना ये ट्रांजिटिव है। जैसे मैं एक दूसरा रिलेशन R2 लिखता हूँ, A, B, B, A, C एंड C, A। ठीक है स्टूडेंट्स, AB, BA, ठीक है, AC एंड CA। सेट A वही रहेगा आपके पास, एक सेट आपको A दिया हुआ है किसका, ABC का। तो सबसे पहले किसके लिए चेक करते हैं, आइडेंटिटी। क्या ये आइडेंटिटी होगा? आइडेंटिटी के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा मिल गया तो नहीं होगा। देखिए BA मिल गया, AB मिल गया, तो ऐसे ही नहीं होगा आइडेंटिटी। A का खुद के साथ होना चाहिए, नहीं है। B का खुद के साथ होना चाहिए, नहीं है। C का खुद के साथ होना चाहिए, नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है। डेफिनेटली रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। क्यों? A का खुद के साथ होना चाहिए था भाई, रिफ्लेक्शन होना चाहिए था, नहीं है। B का भी रिफ्लेक्शन नहीं है, C का भी रिफ्लेक्शन नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, तो ये आइडेंटिटी भी नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आइडेंटिटी भी नहीं है और ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक है? देखते हैं सिमेट्रिक लिए। देखिए AB है तो BA होना चाहिए, देखिए BA है। ठीक, AC है तो CA होना चाहिए, CA है, तो ये सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव देखिए स्टूडेंट्स, चलिए ट्रांजिटिव में क्या है, अगर AB है तो BA मतलब B का किसी और के साथ देखना है, तो B का किसी और के साथ तो नहीं है। जैसे BA है तो देखिए A का किसी और के साथ, देखिए यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट है, AB है और AC है, तो क्या BC है स्टूडेंट्स? यहाँ पे आप समझो, AB तो हमें मिल गया और AC भी मिल गया। इन दोनों को आप देखो, BA बिलोंग्स टू R एंड AC बिलोंग्स टू R, ये दोनों सेम है ना, ये दोनों सेम है। BA बिलोंग्स टू R एंड AC बिलोंग्स टू R, AC बिलोंग्स टू R, बट B, C, देखिए B, C कहीं नहीं है। BC डज नॉट बिलोंग्स टू R, जैसे BC R में नहीं है तो दिस इज़ नॉट अ ट्रांजिटिव, और जैसे ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो ये इक्विवेलेंस भी नहीं कहलाएगा। आई थिंक स्टूडेंट्स यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह से। ठीक है, कि आइडेंटिटी क्या है, रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है, ट्रांजिटिव क्या है, इक्विवेलेंस क्या है, रिलेशन का मतलब क्या है, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे डोमेन, रेंज एंड को डोमेन के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमेन के बारे में, रेंज के बारे में, को डोमेन के बारे में, और रिलेशंस के बेसिस पे इनको हम डिस्कस करेंगे। अभी फंक्शन के बेसिस पे नहीं, बिकॉज हम फंक्शन अभी स्टार्ट नहीं किए हैं। रिलेशन के बेसिस पे इन सबको डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छा टॉपिक है ये, काफ़ी ज़्यादा फंक्शन का ये बेस कहलाता है। डोमेन इज़ द इनपुट एंड रेंज इज़ द आउटपुट, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। प्लीज़ इसका नोट्स प्रिपेयर करिए आप सबसे पहले। इसके बेसिस पे आपको अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आपको कहीं नहीं समझ आया तो आप मुझे कहीं भी किसी तरह भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। थ्योरेटिकल चीज़ें हैं बट बहुत ही अच्छा है, 12th क्लास की चीज़ें हैं। अगर आपको समझ आ गई तो आप खुद सोचते हो कितनी अच्छी बात है। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।